चलिए देखिए, कौन सवाल हो, किसी भी प्रकार का सवाल हो, सवाल लगाइए। सवाल को कम से कम 2 बार 3 बार पढ़िए और पढ़ने के बाद से सवाल को देखिए कि क्या क्या सवाल में दिया है। तो सवाल में हम लिख रहे हैं दिया है, और दिया है लिखने के बाद हम सवाल को पढ़ा जाएगा कि क्या क्या दिया है। तो कह रहा है सुक्रोज के 0.025 मोल, यानी कि मोल जब कह दिया तो मोल को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से, मोल को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से। तो यहाँ स्मॉल एन इक्वल टू 0.025 मोल लिख दिए। एक चीज पढ़ने के बाद आया, आगे बढ़ रहे हैं। जल में घोलकर बिलियन का कुल आयतन, स्पष्ट लिख दिया है बिलियन का कुल आयतन। तो बिलियन का कुल आयतन, आयतन के भी से प्रदर्शित करते हैं। 500 ml है, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500/1000, और जब भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 लीटर। सुक्रोज बिलियन का 20 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया टेम्परेचर। तो टी दिया है आपका 20, तो इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 को जोड़ देंगे तो ये हो गया 273 केल्विन। अब पराशर दाब ज्ञात कीजिए। तो P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, R का मान दिया है, R इक्वल टू दिया है 0.082, नहीं भी दिया रहेगा तो आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी बार आप सवाल को लगा चुके हैं। लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। चूंकि P भी इक्वल टू होता है NRT, फार्मूला ये हमारा होता है, इसलिए है सूत्र पढ़े सब लोग। तो P इक्वल टू हो जाएगा NRT/V। अब इसमें हम मान भर देते हैं। तो मान भरेंगे तो जो कैलकुलेशन आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, देखिए ध्यान से समझेंगे तो कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होगा, समझिए। तो अब जब हम कैलकुलेशन करते, पहले चीज ध्यान से समझो, सवाल पढ़े, सवाल पढ़ने के बाद दिया है N 0.025 मोल, आयतन दिया है ml में, हमेशा नहीं, मैक्सिमम अधिकतम जो है कि आयतन को ml में दिया रहेगा, तुरंत लीटर में चेंज कर लीजिएगा। तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 0.5 लीटर। और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस जो है केल्विन में बदले तो 273 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 293 केल्विन। पराशर दाब आपसे पूछा जा रहा है, R का मान 0.082 लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। ये याद भी हो गया होगा, इतना आप सवाल लगा चुके हैं। फार्मूला आपका होता है P इक्वल टू NRT, तो P इक्वल टू ये भी यहाँ से इधर चला जाएगा, इधर गुणा के रूप में है, पराशर दाब से गुणा हुआ है P से। तो जब P से गुणा हुआ है तो जब 75 होगा इसका उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, गुणा भाग हो जाता है, भाग गुणा हो जाता है। अब चूंकि मान भर दे रहे हैं इसमें तो P इक्वल टू हो गया आपका, N का मान है 0.025 गुणे R का मान है 0.082 गुणे 293 बटे 0.5। इस कैलकुलेशन को हमको करना है। तो सबसे समस्या आपको हो रहा है वो दशमलव का हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या जो हो रही है वो दशमलव की समस्या आ रही है। तो दशमलव को आप देखो, ये हो गया आपका, पहले डायरेक्ट इसमें आप गुणा कर सकते हो या इसको इससे काट सकते हो। इसको इससे हम काट देंगे तो कितना आएगा, 0.025। इसमें हम अगर 0.5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, भाग मान लीजिए आप कंफ्यूज अब होंगे कि हमें 1 अंक पर है दशमलव, हमें 3 अंक पर दशमलव है। तो शुरू से आप लोग एक बात पढ़े हैं कि जिससे भाग दिया जाता है वो क्या कहते हैं, भाजक। जो में भाग दिया जाता है वो के भाज्य कहते हैं, अब भाग की बाद जो आता है वो के भागफल कहते हैं, और बाकी नीचे जो बचता है वो के शेष कहते हैं। ठीक है, तो जौने में भाग दिए इसमें दशमलव हो सकता है, भाज्य में दशमलव हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन भाजक में नहीं होना चाहिए। तो भाजक में दशमलव है तो 1 दशमलव गायब करेंगे, तो 1 अंक पर है तो 10 से गुणा करेंगे, तो 1 अंक पर है तो 10 से गुणा करेंगे, जिसे इसको हम गायब करना होगा 0.025 बटे 0.5। तो हम हर का जो है कि दशमलव गायब कर देते हैं पहले, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा होगा, 10 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0.25
बटे 5 हो जाएगा। अब भाग स्पष्ट हो जा रहा होगा कि ये भाग देंगे इसको तो कितना आ जाएगा। अब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, दशमलव लग जाएगा, और दशमलव लगने के बाद कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में। तो इसका मतलब इसको काट देंगे तो आ जाएगा क्या, 0.5। अब जो है कि हमको गुणा कर लेना है, तो 5 का पहाड़ा सबको याद होगा, 5 दूनी 10, 5 बटे 40, 41। तो P = हो गया 41 आ रहा गुणा करने पर 82, 5 दूनी 10, 5 बटे 40, 40 1 41 आया ना। समझो, देखो गुणा कैसे कैलकुलेशन के हमके बनाना है आसान है। भाग दलिए 0.5 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दशमलव के भूल जाना है, दशमलव के कुछ देर के लिए भूल जाइए, गुणा करिए। तो गुणा करेंगे तो 82 पचे होता है 410, 82 पचे होता है 410। तो इनमें अंक 2 आया 4 और 1, 0 के छोड़ दीजिए फिर से। तो 4 1 को गुणा करेंगे 293 में, तो 293 गुणे 4 1, 4 1। तो अभी हो गया 3 9 2, 1 3 3 1 9 9, 1 दूनी 2, 4 3 12, 4 9 36 और 1 37, और 4 दूनी 8 3 11 जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 3 9 2 11, और 7 2 9 1 10, 1 1 2, हो गया 1। ठीक है, तो गुणा किए तो कितना आया, 1 2 0 1 3 0, इतना दिया ना। अब दशमलव याद कीजिए, तो दशमलव अब याद करेंगे तो कौन पर दशमलव है, तो 1 2 3 4, 4 अंक पर दशमलव है। तो 1 2 3 4, 4 अंक पर दशमलव है ना। 1 2 3 4 गड़बड़ हो रहा है। 1 2 3 4, तो ये आ गया आपका 1.2 ATM। बस 1 अंक पर लिख देंगे। गुणा किए तो कितना आया, 1 2 0 1 3, और 4 अंक पर दशमलव लगा दिए, 1 2 3 4, तो ये 4 अंक पर दशमलव लगा दिए तो आ गया 1.2 ATM। ये करेंगे, कहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। जैसे कहने का मतलब बाबू देखो, गुणा भाग कोशिश करना है कि हम कौन आसान करें। अब ये नहीं जरूरी है कि हम जगह बताए यही करना है। अगर आपको इससे आसान तरीके से कर ले रहे हैं गुणा भाग, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो जो आपका टिपिकल तरीके से करते हैं, अगर जल्दी कर लेते तो उसी तरीके से कीजिए, है ना। जैसे सब लोग कैलकुलेशन अपने अपने माध्यम से करते हैं। तो गुणा भाग में कोई दिक्कत है और किसी को, जल्दी में जैसे वह गड़बड़ी हो जा रही है। जैसे हम लोग सबसे बड़ी चीज हम बार बार कहते हैं, कोनो काम हो पहले काम के सीखिए। हम लोग क्या कर देते हैं, पहले ही काम के तेजी कर देते हैं। आप पहले जब सीख लेंगे तो तेजी अपने आप हो जाएगा। साइकिल सीखने ना किए सोचे कि वो स्पीडे पकड़ ले तो लेके गिरेंगे, हाथ मुंह तोड़ेंगे। और जब सीख लेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आप नहीं चाहेंगे तब वो सीख लिया, तेज अपने आप चलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आप उसको प्रैक्टिस हो गया आपका, और जब प्रैक्टिस हो गया तो ऑटोमेटिक तेज चलाना आ जाएगा। सवाल पहले प्रैक्टिस कीजिए, सीख लीजिए। जब सीख लेंगे तो स्पीड तो अपने आप बन जाएगी। लेकिन हम सीखने से पहले स्पीड पर फोकस कर देते हैं। बंद कर दीजिए।